महाभारत में भक्तगण आज आपको इंद्र का गर्धराज को भेजकर मरुद को भय दिखलाना और संवर्धक का मंत्र बल से सब देवताओं को बुलाकर मरुद का यज्ञ पूर्ण करना, यह कथा आज आपको महाभारत में सुनाऊंगा। आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। इंद्र ने कहा, यह ठीक है कि ब्रह्मबल सबसे बढ़कर है, ब्राह्मण से श्रेष्ठ दूसरा कोई नहीं है, किंतु मैं राजा मरुद के बल को नहीं सह सकता। उनके ऊपर अवश्य अपने घोर वज्र का प्रहार करूंगा। गर्धराज धृतराष्ट्र, अब तुम मेरे कहने से वहां जाओ और संवर्धक के साथ मिले हुए राजा मरुद से कहो, राजन, आप बृहस्पति को अपने यज्ञ का आचार्य बनाइए, अन्यथा देवराज इंद्र आपके ऊपर घोर वज्र का प्रहार करेंगे। इंद्र की आज्ञा पाकर धृतराष्ट्र राजा मरुद के पास गए और उनसे इंद्र का संदेह इस प्रकार कहने लगे, महाराज, मैं धृतराष्ट्र नामक गर्दभ हूं और आपसे देवराज इंद्र का संदेश सुनाने आया हूं। संपूर्ण लोगों के स्वामी इंद्र ने कहा है कि आप बृहस्पति को अपने यज्ञ का पुरोहित बनाइए। यदि मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं आप पर भयंकर वज्र से प्रहार करूंगा। मरुद ने कहा, गर्धराज, आप इंद्र, विश्वदेव, वसु और अश्विनी कुमार आदि सभी देवता इस बात को जानते हैं कि मित्र के साथ द्रोह करने पर ब्रह्म हत्या के समान महान पाप लगता है। उससे छुटकारा पाने का संसार में कोई उपाय नहीं है, अतः मेरा यज्ञ तो अब संवर्धक जी ही कराएंगे। बृहस्पति जी देवताओं और वज्रधारियों में श्रेष्ठ इंद्र का यज्ञ करावें। इसके विरुद्ध न तो मैं आपकी बात मानूंगा और न इंद्र की ही। गर्धराज ने कहा, महाराज, इंद्र आकाश में गर्जना कर रहे हैं, उनका भयंकर से अनार सुनी जान पड़ता है। अब वे आपके ऊपर वज्र छोड़ना ही चाहते हैं, अथवा आप अपनी रक्षा का उपाय सोचिए, इसके लिए यही समय है। गर्धराज धृतराष्ट्र के ऐसा कहने पर राजा मरुद ने आकाश में सिंहनाद करते हुए इंद्र की आवाज सुनकर तव परायण सर्वर्थ मुनि से कहा, विप्रवर, मैं आपकी शरण में हूं और आपके द्वारा अपनी रक्षा चाहता हूं, अतः आप कृपा करके मुझे अभय दान दे। देखिए, ये वज्रधारी इंद्र दसों दिशाओं को प्रकाशित करते हुए चले आ रहे हैं। इनके भयंकर से अनाहत से हमारी यज्ञशाला के सभी सदस्य थरा उठे हैं। संवर्धक ने कहा, राजन, इंद्र से भय न करो, मैं स्तंभनी विद्या का प्रयोग करके बहुत जल्द तुम्हारे ऊपर आने वाले इस भयंकर संकट को दूर किए देता हूं। विश्वास रखो और इंद्र से पराजित होने का भय छोड़ दो। मैं अभी उन्हें स्तंभित करता हूं तथा संपूर्ण देवताओं के अस्त्र शस्त्र भी मैंने शेर कर दिए हैं। मरुद ने कहा, विप्रवर, आंधी के समान ही जोर जोर से होने वाली वज्र की भयंकर गड़गड़ाहट सुनाई दे रही है। इससे ही रह रहकर मेरा हृदय कांप उठता है। आज मन में तनिक भी शांति नहीं है। आज मन में तनिक भी शांति नहीं है। संवर्धक ने कहा, राजन, तुम्हें इंद्र के भीषण वज्र से तो कदापि भय नहीं करना चाहिए। मैं अभी वायु का रूप धारण करके इस वज्र को निष्फल किए देता हूं। इस भय को छोड़ो
और मुझसे दूसरा कोई वर मांगो। बताओ तुम्हारी कौन सी मानसिक इच्छा पूर्ण करो। मरुद ने कहा, ब्रह्मन से अब ऐसा प्रयत्न कीजिए जिसे साक्षात इंद्र मेरे यज्ञ में शीघ्रतापूर्वक पधारें और अपना भाग ग्रहण करें। साथ यानी देवता भी आकर अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं तथा सब लोग एक साथ सोमरस का पान करें। तदनंतर सवर्त ने अपनी मंत्र बल से समस्त देवताओं का आह्वान किया। फिर तो इंद्र अपने रथ में अच्छे अच्छे घोड़े जोतकर देवताओं को साथ ले सोमपान की इच्छा से अनुपम पराक्रमी राजा मरुत की यज्ञशाला में आ पहुंचे। देवव्रत के साथ इंद्र को आते ही देख राजा मरुत ने अपने पुरोहित सवर्त मुनि के साथ आगे बढ़कर उनकी अगुवानी की और बड़ी प्रसन्नता के साथ शास्त्र विधि से उनका अग्र पूजन किया। सवर्त ने कहा, देवराज आपका स्वागत है। आपके शुभागमन से इस यज्ञ की शोभा बढ़ गई। मेरे द्वारा तैयार किया हुआ यह सोमरस प्रस्तुत है, आप इसका पान कीजिए। मरुद ने कहा, सुरेंद्र आपको मेरा प्रणाम है। आप मुझ पर कल्याणमयी दृष्टि रखिए। आपके बताने से मेरा यज्ञ और जीवन सफल हो गया। ये सवर्त जी मेरा यज्ञ करा रहे हैं। इंद्र ने कहा, नरेंद्र आपके गुरु सवर्त जी को मैं जानता हूं। मैं बृहस्पति के छोटे भाई और तपस्या के धनी हैं। ये बृहस्पति के छोटे भाई और तपस्या के धनी हैं। इनका तेज दुसह है। इन्हीं के आह्वान से मुझे यहां आना पड़ा है। अब मेरा सारा क्रोध दूर हो गया है और मैं आप पर विशेष प्रश्न हूं। सवर्त ने कहा, देवराज यदि आप प्रश्न हैं तो यज्ञ में जो जो कार्य आवश्यक है उसका अवश्य ही उपदेश दीजिए तथा स्वयं ही सब देवताओं के भाग निश्चित कीजिए। सवर्त के यो कहने पर इंद्र ने देवताओं को आज्ञा दी कि तुम सब लोग अत्यंत समृद्ध एवं चित्र विचित्र ढंग के अच्छे अच्छे सभा भवन बनाओ, जिससे यह यज्ञशाला स्वर्ग के समान मनोहर जान पड़े। यह सुनकर समस्त देवताओं ने शीघ्र ही इंद्र की आज्ञा का पालन किया। तत्पश्चात इंद्र ने प्रश्न होकर राजा मरुत की प्रशंसा करते हुए कहा, राजन यहां मेरे साथ तुम्हारे पूर्वज और संपूर्ण देवता भी प्रसन्नतापूर्वक एकत्रित हुए हैं। ये सब लोग तुम्हारा दिया हुआ अवश्य ग्रहण करेंगे। तदनंतर धीरते अग्नि के समान तेजस्वी महात्मा सवर्त ने उच्च स्वर से मंत्र पढ़ते हुए देवताओं के नाम ले लेकर अग्नि में अवश्य का हवन किया। इसके बाद इंद्र आदि इंद्रदास सोमपान के अधिकारी अन्य देवताओं ने उत्तम सोम रस का पान किया। ऐसे सबको त्रिवृत्त और प्रसन्नता हुई। फिर सब देवता राजा मरुत की अनुमति लेकर अपने अपने स्थान को चले गए। तब राजा ने बड़े हर्ष के साथ वहां पग पग पर सुवर्ण की ढेरी लगाई और ब्राह्मणों को बहुत सा धन दान किया। उस समय धनाधिपति कुबेर के समान उनकी शोभा हो रही थी। तत्पश्चात ब्राह्मणों के ले जाने से जो धन बच गया उसके मरुद ने एक स्थान पर जमा कर दिया। फिर अपने गुरु सवर्त को आज्ञा लेकर वे राजधानी को लौट आए और समुद्र पर्यटन पृथ्वी का राज करने लगे। युधिष्ठिर राजा मरुद ऐसे ही प्रभावशाली थे। उनके यज्ञ में बहुत सा स्वर्ण एकत्र किया गया था। तुम उसी धन को मंगवाकर
यज्ञ के द्वारा देवताओं को तृप्त करो। वैश्वान जी कहते हैं, जन्मेजय, सदवरी नंदन ब्याज के वचन सुनकर राजा युधिष्ठिर बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने उस धन के द्वारा यज्ञ करने का विचार किया। हरि ओम तत्सत।